हेलो प्रोड्यूसर, हाउ आर यू? गुड सर। मैं फ्रीडम फाइटर से आज सुबह बात कर रहा था। चीयर्स चीयर्स चीयर्स, म्यूजिक सब कुछ एक साथ। हाँ, कैरी ऑन। हाँ हाँ हाँ, म्यूजिक। चीयर्स। आज जल्दी जल्दी करेंगे। आज मैं फ्रीडम फाइटर से बात कर रहा था सुबह। रोज होता है। रोज होता है, लेकिन आज फ्रीडम फाइटर के दिमाग से एक आइडिया निकला और वो आइडिया मुझे पसंद आया, क्योंकि ये आइडिया मैं भी काफी टाइम से ऐसा नहीं सोच रहा था जैसे ये सोच रहे थे। इन्होंने इसको आकार दे दिया, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि कई बार, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया आज फ्रीडम फाइटर ने आज सवेरे, महेंद्र बाबू क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब चप्पल उल्टी होती है तो लड़ाई हो जाती है। ये लोग कहते हैं ना, अगर चप्पल जूता उल्टा हो गया तो घर में लड़ाई हो जाती है। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो जब भी आप बोलते हैं कि ऐसा कैसे, तो लोग कहते हैं यार, कहते हैं। अभी कौन कहते हैं आज तक ये पता है? वो कौन है जो कहता है? वो कौन से गांव, कौन से जिले, कौन से शहर, कौन से कस्बे में बैठा है जो ये कहता रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा? ये कौन है जो ये कहता रहता है? तो आज से शो का नाम है कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। यू आर नॉट कन्विंस्ड प्रोड्यूसर, प्लीज ट्राई टू लुक कन्विंस्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बोलो क्या आइडिया, ये मैंने क्यों नहीं सोचा यार? वही तो, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये आइडिया? ठीक है, ओ माय, कर तो रहा था तो दिमाग में कुछ तो हो रहा था। नहीं, इस शो का नाम है कहते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब ये देखो, गोपाल भी इज क्लैपिंग। ये तुम फेक कर रहे हो पूरा। अच्छा। पर एक बात बताओ यार, ये बात से मुझे अच्छा लगा। ये फ्रीडम फाइटर का आइडिया। नहीं नहीं, बढ़िया है। ठीक है, चलो। करके जब बुजुर्ग बोल देते हैं तो बच्चे मान जाते हैं। बुजुर्ग बोल रहा है, ये समझ रहे हो? अभी महेंद्र टाइट करेगा, तुम्हें देख लेना। कली कलर की है। महेंद्र की दाढ़ी कह रहे हैं कली कलर की है। ओह, चलो ठीक बताओ, है। क्या खबर है? खबर तो सर ये है, शुरुआत करो कि कहते हैं। वैसे ही जा रहा था सर। कहते हैं कि बड़ा बढ़िया कहावत है, लेकिन सर मैं बोल नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बढ़िया कहावत है। नहीं नहीं, अरे हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया कहावत। ये क्या हुआ? बड़ा बोल दिया। बढ़िया, बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया कहावत है एक सर। हाँ। कि खाने को दाने नहीं, अम्मा चली भुनाने। ये नहीं है कहावत। नहीं, वो ऐसा ही कुछ है मेरे यहाँ। कुछ घर में नहीं है दाने, हाँ, अम्मा चली भुनाने। भुनाने। और इसका ना एक और खतरनाक वर्जन है मेरे यहाँ पे, मेरे यहाँ लोकल, वो नहीं कहूंगा मैं। आजमगढ़िया वर्जन। आजमगढ़िया वर्जन है, वो बहुत खतरनाक। ये फैमिली चैनल है। ये फैमिली चैनल है ना? ठीक है। सो यही हो रहा है सर पाकिस्तान में। क्या हो गया? अब क्या हुआ ये सुनिए। कहते हैं कि एक वहां के राजा हैं पाकिस्तान के, जो अब फील्ड मार्शल हो चुके हैं। हाँ। और अब भाई साहब एक ट्रिप पे जा रहे हैं, श्रीलंका वाली? श्रीलंका की, मैंने सुना। लेविश ट्रिप। हाँ। भाई साहब को मिलेगी प्राइवेट जेट जाने के लिए, बाइक्स का वो पूरा एस्कॉर्ट, उसके अलावा प्रीमियम लेविश होटल में रुक रहे हैं भाई साहब। हेलीकॉप्टर, मल्टीपल हेलीकॉप्टर राइड्स ले रहे हैं, पूरा छुट्टी मनाने जा रहे हैं। और इसको नाम दिया गया है डिप्लोमेटिक विजिट। और वो पाकिस्तान जहां अपने मंत्रियों को बोला गया कि आप लोग लग्जरी होटल्स में नहीं रुकेंगे अगर बाहर जा रहे हैं तो। हाँ, मंत्रियों को यहां तक बोल देते कि इकोनॉमी क्लास ट्रैवल करोगे और प्राइम मिनिस्टर बिजनेस क्लास ट्रैवल करेगा। वहां पे ये प्राइवेट जेट लेकर जा रहे हैं। बढ़िया। नहीं, देखो सुनो, ये पाकिस्तान के लिए, एज एन इंडियन वी शुड नेवर कंडेम दिस। एज एन इंडियन वी शुड इनकरेज दिस। अच्छी बात है, एज एन इंडियन हमें सपोर्ट करना चाहिए। देखो सुनो, कोई ना कोई तो ऐसा पाकिस्तानी होगा जिसकी थाली से एक रोटी लेकर इनकी ट्रिप फंड की जाती होगी, क्योंकि इसमें देखो लाखों करोड़ों डॉलर खर्च होंगे। प्राइवेट जेट का किराया, उनके पायलट्स की सैलरी, उसमें तेल, वो 2-3 दिन रुकेगा, उसके हैंगर के चार्जेस, एवरीथिंग कॉस्ट। फ्री कुछ नहीं है बॉस इस दुनिया में। आप समझ लीजिए, भारत की इकोनॉमी आज की तारीख में 4 ट्रिलियन की है। कितनी? 4 ट्रिलियन। 4 ट्रिलियन की। सिर्फ आईपीएल की जो ब्रांड की वैल्यू है, वैल्यूएशन ऑफ आईपीएल, ओनली ब्रांड वैल्यूएशन ऑफ आईपीएल, ठीक है, दैट इज, यू कैन से ऑलमोस्ट ट्वाइस पाकिस्तान डिफेंस बजट। ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ पाकिस्तान डिफेंस बजट, जो सिर्फ एक आईपीएल की ब्रांड वैल्यूएशन है।
सिर्फ टाटा ग्रुप का जो वैल्यूएशन है दैट इज मोर देन द एंटायर जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान Agree. और ऐसी एक दो कंपनियां और भी हैं भारत में, सिर्फ टाटा ग्रुप नहीं है, क्योंकि टाटा ग्रुप सबसे बड़ा नाम है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC के बारे में बता रहे हैं कि इट इज बिगर देन पाकिस्तान GDP। तो ऐसी कई कंपनियां हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं देखेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है प्रोड्यूसर, मैं आपको बताता हूं, जहां पे ये जो जमींदारी वडेरा ये जो कल्चर है ना बड़ा स्ट्रांग है वहां पे पाकिस्तान में। और पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं यह बताया जाएगा मीडिया को कि देखो फील्ड मार्शल ऐसे ट्रैवल करता है। तो हमें ये इनकरेज करना चाहिए। इंडियन मीडिया कल बड़ी इसकी तनकीद कर रही थी, बड़ा क्रिटिसाइज कर रही थी। ये इंडियन मीडिया को कुछ दे डोंट थिंक थ्रू थिंग्स। इंडियन मीडिया को इनकरेज करना चाहिए कि सर आप 10 दिन रहिए वहां पे, आप अपने पूरी फैमिली को ले जाइए। ठीक है। आप अपने कुछ कोर कमांडर्स को भी ले जाइए, ISI चीफ को, उनकी फैमिलीज को, सबको ले जाइए। लैविश गोल्फ कोर्स पे आपके लिए ब्रेकफास्ट हो, वहां पे लंच हो। ठीक है ना। वो जो होटल है, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका फ्री में दे रहा है? When you go as head of state, you pay for your own hotel. That is the diplomatic norm. इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी, सब कुछ होगा। एंड जो आम पाकिस्तानी है, ही विल पे फॉर एवरीथिंग। और ये खूबसूरती है इस विजिट की। मैं तो इनकरेज करता हूं, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ श्रीलंका नहीं, आसिम मुनीर को ऐसी 20-25 आसिम मुनीर को, हाँ, मालदीव भी चले, वो मालदीव चले जाएं, वो बांग्लादेश चले जाएं, वो सऊदी अरब चले जाएं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, I think 57 Muslim countries हैं, he should travel to, but they will not go to the Muslim countries who don't have money. This is against Pakistan's value system. But at least 10-15 मुस्लिम देश हैं जिनके पास पैसा है, मुझे लगता है आसिम मुनीर को जाना चाहिए। हमारे लिए बहुत फायदा है। डिप्लोमेसी कम से कम करें, डिप्लोमेसी बिल्कुल करें। आसिम मुनीर साहब जाएं अपना, और वहां पे 7 स्टार 5 स्टार 8 स्टार जितने भी 9-10 स्टार जितने भी होटल हैं, सबसे महंगे तरीन होटल में अच्छे खाने खाएं। ठीक है। पूरा प्रोटोकॉल का, and he should take an entourage of 100-200 people with him. That आसिम मुनीर जा रहा, अकेला थोड़ा ना जाएगा। फील्ड मार्शल, हाँ, फील्ड मार्शल पूरा प्रोटोकॉल के साथ, फिर मजा आएगा। क्योंकि देखो सुनो, बात यह है कि पाकिस्तान का श्रीलंका से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान समझता है, जब भी आप किसी पाकिस्तानी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट को आप उनसे बात करेंगे, तो वो हर समय ये बोलेगा कि हमारे श्रीलंका के साथ रिश्ते बड़े अच्छे हैं। आप थोड़ा सा डिग करेंगे ना, उसको जमीन खोदेंगे कि क्यों अच्छे हैं, कुछ वजूहात होंगी ना, कुछ कारण होंगे, आपकी लिस्ट करिए। 5 रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान का श्रीलंका में बड़े अच्छे रिश्ते हैं। नहीं, आज से कई पता नहीं 20 साल पहले हमने श्रीलंका को हथियार बेचे। इनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। आसिम मुनीर इज कैरिंग चाइनाज मैसेज, समझ रहे हैं? चाइना और यूएस, चाइना। आसिम मुनीर इज कैरिंग यूएस को। आसिम मुनीर की जरूरत थोड़ा ना है। आसिम मुनीर की जरूरत यूएस को थी ईरान के साथ धोखाधड़ी करने की। ही इज कैरिंग चाइनाज मैसेज टू श्रीलंका। ठीक है। वरना एक बात बताओ, श्रीलंका को आज की तारीख में पैसा चाहिए, श्रीलंका को आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट चाहिए, श्रीलंका को आज की तारीख में मैसिव टूरिज्म चाहिए, श्रीलंका को इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बेसिकली पैसा चाहिए सर, हर तरीके से। मोटा मोटी। पाकिस्तान के पास है? नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास नहीं है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये अब पाकिस्तानी मीडिया इसको कैसे पेंट कर रहा है कि जियो स्ट्रेटेजिक, और कोई जियो स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक कुछ नहीं होता, सब बकवास है। एवरीथिंग इज कैश, एवरीथिंग इज कैश। आपके पास डॉलर हैं तो आप जियो स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके पास डॉलर नहीं है, देखो वही जियो स्ट्रेटेजी ईरान की है, वही पाकिस्तान, ईरान का भी देखो बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान से, हाँ कि ना, मिलता है, राइट। ईरान का और देशों के साथ बॉर्डर मिलता है। पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना से मिलता है, कहता है, कहने को कुछ भी कह सकता है, कहता तो ये भी है कि कश्मीर पूरा उसका है। एम आई राइट? कहता है पाकिस्तान, कहने दो, कहने को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का असली में बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, ठीक है। बाकी इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे वो पीओके हो, करेक्ट। अब मेन चीज क्या है पाकिस्तान की? व्हाट इज द मेन पॉइंट? द मेन पॉइंट इज कि पाकिस्तान का कोई भी जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। और ये पाकिस्तानियों को बुरा लगता है कि हमारे लिए ऐसी बात क्यों। ये सच है,
तुम श्रीलंका को क्या दे सकते हो, पहले ये बताओ कि हम श्रीलंका को ये दे सकते हैं, और श्रीलंका तुम्हें क्या दे देगा, तुम ये बता दो। मुशर्रफ भी गया था, पता है? हाँ, वहीं से तो। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ सर, मुझे आपने ये मुशर्रफ का नाम लिया तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगा उसको अच्छे से। मुशर्रफ गया, नवाज शरीफ का तख्ता पलट वहीं से किया उसने। पाकिस्तान में स्पेकुलेशंस लग रही हैं कि आसिफ अली जरदारी का तख्ता पलट करने की कोशिश करेगा ये, और मुशर्रफ भी ऐसे ही प्राइवेट। कब जा रहा है आसिम मुनीर श्रीलंका? आने वाले कुछ दिनों में, डेट्स अभी नहीं सर मुझे, हाँ सॉरी 20 से 23 तारीख के बीच। 20 से 23 के बीच में कभी भी वतन के सजीले नौजवान अगर पाकिस्तान टेलीविजन पे चल गया तो समझ लो कू हो गया। वतन के 111 ब्रिगेड के टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स चल रही हैं सड़क पे, पर अगर सॉफ्ट कू भी करना है इसको, अगर इसको सॉफ्ट कू भी करना है तो जरदारी को निकाल के किसी और को बैठा देगा वहां पे, किसी और को बैठा देगा जो कि बिल्कुल इसके कंट्रोल में, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। You know why he's doing it? Why, sir? I'll come back to it. He is doing it because today देखो China does not care. चाइना कहता है कि तुम्हें अपने देश में आग लगानी है, मरना है, जीना है, फंदे पे अपने गले को लटकाना है, डोंट टेल अस ऑल दिस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। चाइना कहता है कि ना वो खुद डेमोक्रेसी है, ना वो किसी डेमोक्रेसी को अप्रिशिएट करता है। चाइना को कोई लेना देना नहीं, लेना देना किसको? अमेरिका को। आज की तारीख में ईरान का मामला मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुआ है, पूरे तौर पे खत्म नहीं हुआ है। इसको पता है कि जो भी कुछ करेगा ट्रंप सपोर्ट कर लेगा, कहानी खत्म। दिस इज द राइट टाइम टू मेक अ मूव। ये क्यों जा रहा है श्रीलंका? वो भी गया था हीरो अपना मुशर्रफ, वो भी ऐसे ही प्राइवेट जेट वगैरह से ही कुछ ऐसा गया था तब, हालांकि उसकी भी लैविश ट्रिप थी, मैंने कहीं पढ़ा। वो पता नहीं, देखो आया तो वो पब्लिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट से था, वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट से था, उसमें लोग बैठे थे। फिर वो आई थिंक कराची में लैंड हुआ था और फिर काफी ड्रामा हुआ था उसमें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट परवेज मुशर्रफ भी श्रीलंका गया था, उसने भी गोल्फ खेली थी, सारा का सारा ड्रामा हुआ था। देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच इफ हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। ये बढ़िया कनेक्शन आ गया सर, अब क्लियर हो गया सारी चीजें, कहानी सीधी सीधी एकदम। पाकिस्तान में दम है कि नहीं है बताओ पहले? बहुत दम है सर। मुझ में? आप ही में होगा ये ऐसा, इतनी नकली इतनी झूठी तारीफ मैंने आज तक नहीं सुनी। सब फ्रॉड, 2 नंबर। श्री श्री 1008 अश्नीर गोवर जी क्या कहते हैं, ये सब दोगलापन है। थैंक यू थैंक यू। और बताओ प्रोड्यूसर। पाकिस्तान में एक पोंजी इन्वेस्टमेंट का पूरा रैकेट चल रहा था। पोंजी स्कीम? हाँ बताओ। पोंजी स्कीम्स चल रही थी, 149 लोगों को अरेस्ट किया गया है सर, जिसमें से कुछ चीनी मिनी चाव चाव भी थे। सबसे ज्यादा 48 चाइनीज थे। चीनी मिनी चाव चाव। अब इन्होंने चाइनीज को भी अरेस्ट करना शुरू कर दिया। चाइनीज को अरेस्ट किया, चाइनीज इनको लूट रहे हैं, गजब दोस्ती चल रही है। आयरन ब्रदर्स हैं ये। क्या यार आना है। हाँ, चलो ठीक है। अच्छा, मुझे तो वो नहीं, मैं चाहता हूं कि अगर एडिटर को मिल जाए तो वो फोटो दिखाए जहां पे चाइनीज जो है पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। एक चाइनीज है, वो लड़ रहा है पाकिस्तानी पुलिस से, किसी से लड़ रहा है और उसकी गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में बड़ा आसान है पता है ये सब करना। आप एक वो CIA एजेंट था, वो मैं उसका नाम भूल गया, बड़ा फेमस केस था पाकिस्तान में। तो उस CIA एजेंट ने 2 ISI के बंदे मार दिए सड़क पे। कुछ हुआ होगा, उसको लगा, उसने छाती पे गोली मारी, दोनों की हत्या कर दी। वो कोर्ट में गया। पाकिस्तान भी क्या इस्लाम का इस्तेमाल करता है। जब पाकिस्तान का मन चाहे वो डेमोक्रेसी बन जाता है, जब मन चाहे वो सेक्युलर बन जाता है, जब मन चाहे इस्लामिक बन जाता है, जब मन चाहता है इस्लामिक प्लस शरिया बन जाता है, जब मन चाहे इस्लामिक माइनस शरिया बन जाता है। गिरगिट शर्मा जाए यार इनसे। इन्होंने क्या करा, भाइयों ने उसको कोर्ट ले गए। कोर्ट से DGISI और उसके बंदे लगातार मैसेज कर रहे अमेरिकन को कि छूटने वाला है, छूटने वाला है, छूटने वाला है। ये उन्होंने बोला कि दियत का कानून है इस्लाम में, DIYAT, दियत। दियत का कानून, दियत इज बेसिकली ब्लड मनी। यानी कि अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, अगर मैंने किसी का, बाय द वे मैंने हत्या, मुझसे हत्या हो गई किसी की, जाने अनजाने में या जानबूझ के, और उसके रिश्तेदार, जिसका मर्डर हुआ उसके रिश्तेदार अगर मुझे माफ कर दें तो मेरे ऊपर से केस हट जाएगा। और मुझे अलाउड है उनको पैसे देना कि तुम मुझे माफ कर दो। नहीं समझ रहे? मैंने उनको 1-2 करोड़ रुपए दे दिए। उन्होंने बोला कि ठीक है साहब, हम आपको माफ करते हैं।
ये दियत का कानून है। और उसी कानून के तहत उस सीआईए वाले को छोड़ा, आईएसआई अपनी गाड़ी में बैठा के उसको एयरपोर्ट ले गई थी। वो अमेरिका चला गया ठेंगा दिखा के। तो इन पाकिस्तान जैसे ये अफ्रीका में भी होता है, पर अफ्रीका में जैसे कि जानवर मारते हैं ना, शिकार के लिए लोग आते हैं। अफ्रीका में आपको शेर का शिकार करना है, अलाउड है अफ्रीका में, आप इतने पैसे दीजिए, आप शेर का शिकार करिए। वहां पे वेल रेगुलेटेड है, क्योंकि उस पैसे को वापस वो कंजर्वेशन में डालते हैं। आपने $500,000 दे दिए। पाकिस्तान में यही चीज इंसानों के साथ है। तो अफ्रीका में जानवरों को जानवर समझा जाता है, पाकिस्तान में इंसानों को जानवर समझा। आप पाकिस्तान में पैसे देके किसी आदमी को मार सकते हैं, एडवांस में आप पैसे वैसे देके सब उसके रिश्तेदारों को दे दीजिए, वही खुद मरवा देंगे अपने बंदे को। दिस इज अंडर पाकिस्तान इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया लॉ। रिश्तेदारों को मत दीजिए, आप पाकिस्तानी आईएसआई को दे दीजिए पैसे, बाकी वो सबको मारती फिरेगी। ऐसा ही तो 2 पे 1 फ्री का ऑफर निकाल देगी, हाँ। है ना। और बताओ सर, कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की खबर आई है सर। कैप्स कैफे कैफे पे ये वो है हरजीत सिंह लड्डी। लड्डी है जमालो, लड्डी है ना, लुड्डी है जमालो है। लड्डी करते क्या क्या, अपने घर की बात है। वो टेररिस्ट है, उसने जिम्मेदारी ली। उसने बोला कोई पुराना स्टेटमेंट है, वो क्लियर नहीं है किस पे, उससे मैं बड़ा मुझे दुख हुआ तो मैंने गोली चला दी जाके। कपिल शर्मा हिंदू है। कपिल शर्मा का क्या मैक्स, व्हाट कैन यू अक्यूज कपिल शर्मा ऑफ? टेलिंग अ बैड जोक, टेलिंग अ बैड जोक। और हाँ। क्या हुआ? आप किसी के स्टेटमेंट से आहत हैं तो आप गोली चला देंगे उसके ऊपर। बट ठीक है, आई एम हैप्पी दैट दिस लड्डी। एंड कपिल शर्मा को यह भी सोचना चाहिए, कनाडा में कौन पैसा लगाता है? बड़ा कैप्स कैफे बना के वहां पे कनाडा में। अबे ढंग के इंसानों की जगह पैसा लगाओ अपना, नोएडा में लगाओ, सेक्टर 18 में खोलो, हम भी आएंगे कैप्स कैफे। मैं वही करने जा रहा था। है ना, कनाडा में। पता नहीं, बड़ी खुजली है कनाडा की। कुछ लोगों को बहुत इच्छ है कि कनाडा पहुंच जाए। कनाडा, कपिल भाई इधर आ जाओ। हाँ कनाडा अच्छा चलेगा। उत्तर प्रदेश में पता लगा किसी आतंकवादी ने पिस्टल निकाली, तब तक पीछे फिर नहीं फिर उसके दोस्तों ने बोला कि प्रभु आप यूपी में हैं। कह रहा सॉरी यार, कैरी ऑन। कह रहे तू मेरी है ही नहीं। पता नहीं इसी ने भड़काया था मुझे, मारो इसको। गोपाल भड़काया मत करो मुझे से गलत चीजों के लिए। हाँ बताओ। और पाकिस्तान में अब आपको टीम में जगह चाहिए तो अपना प्रोफेशन बदल, मतलब अपना तरीका बदल लीजिए। तरीका नहीं, तरीका ही ठीक है सर। आप आजकल नुक्ते को आप इग्नोर कर रहे हैं प्रोड्यूसर। खदीजा खातून चली गई है ना हमारे। खदीजा खातून को वापस लाओ, उससे विकेट कीपिंग करवाओ जो बाबर आजम से करवा रहे हैं लोग। यही है स्टोरी। अच्छा, कुछ भी चला दे रहे हैं सर। मैंने जब ये पूरा पढ़ा और इसके बारे में वीडियोस वगैरह देखे, पता चला कि ये किसी ने रैंडमली डाल दिया और उसको सीरियस ले रहे हैं लोग। पाकिस्तानी ना। हाँ, डिस्कशन हो रहा है टीवी पे, डिस्कशन हो रहा है टीवी पे कि बाबर आजम को विकेट कीपर बनाया जाएगा। बाबर आजम विकेट कीपर बनने के लायक भी नहीं यार। बाबर आजम देखो, बाबर आजम इज प्रूफ की अच्छा पीआर अगर आपके पास हो तो यू कैन डू मिरेकल्स। अगर बढ़िया पीआर हो ना इस दुनिया में, बाबर आजम इज अ क्रिएशन ऑफ पीआर। बाबर आजम की मैक्सिमम जो रन्स आए हैं उसके, जो मैंने सुनता हूं, दे हैव कम अगेंस्ट बी ग्रेड टीम्स। जिम्बाब्वे, हाँ इसलिए जिम्बाबर बोलते हैं उसको। ही इज कॉल्ड जिम्बाबर बिकॉज जिम्बाब्वे से खेल लिया, कभी कीनिया से खेल लिया, कभी किससे खेल लिया, कभी, और वहां पर सेंचुरी पे सेंचुरी मारा जा रहा है, अपनी एवरेज अच्छी कर ली। ढंग की टीम के सामने नहीं टिकता बाबर। बॉब्जी द कैंग। बॉब्जी द किंग। आप आपसे वो बता रहे थे कि श्रीलंका को चाहिए क्या, तो मुझे 2 चीजें याद है, पता नहीं सही हूं या गलत। एक कि श्रीलंका का जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ तो सबसे पहले उसने इंडिया विजिट किया, फिर उसने चाइना विजिट किया, तो वो तो एक अलग स्टोरी है। अभी बांग्लादेश के साथ एक वो होने वाली थी सर, वनडे सीरीज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्रिकेट की। आई थिंक इंडियन जो क्रिकेट काउंसिल है, बेसिकली बीसीसीआई, उसने मना कर दिया है कि हम नहीं खेल सकते। गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल्स नहीं मिले, क्या हुआ, बहुत सारे रीजंस है उसमें। अब श्रीलंका कह रहा है कि अब आप हमसे खेल लीजिए इंडिया से। हाँ खेलना चाहिए इंडिया को। अभी मोदी जी गए थे तो श्रीलंकन फॉर्मर प्लेयर आई थिंक जयसूर्या ने बोला था कि यहाँ पे स्टेडियम बनाइए और बनाना चाहिए इंडिया को। मेक अमंगस्ट द फाइनेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड इन श्रीलंका
and gift it to the people. Unlike the Chinese ना, जैसे चाइनीज है, चाइनीज टाइप का नहीं होना चाहिए, और हम लोग करते भी नहीं है वैसा। ये तो चाइनीज जस्ट नेम इट भारत स्टेडियम। हाँ, नहीं, आप भारत स्टेडियम, आपको जो उसका नाम रखना है, आपको जयवर्धन स्टेडियम रखना है, जयवर्धन स्टेडियम, जिसने रिकमेंड करा है, भारत स्टेडियम नहीं। आप अपने हीरोज, श्रीलंकन हीरोज के नाम पे रखो उसको। बेहतरीन स्टेडियम, स्पेंड मनी, मेक अ ए ग्रेड स्टेडियम, मेक द फाइनेस्ट स्टेडियम, fund it, get a Sri Lankan company to make it. So it generates jobs in Sri Lanka. चाइना क्या करता है? लेबर लेकर आएगा, अपने रॉ मटेरियल, अपने सब कुछ, अपने पैसा वापस चाइना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, आपको चाहिए नहीं चाहिए, फिर पैसा उसका देता रहो चाइना को। ये मत करो। If you are truly going to be as a friend to Sri Lanka, make sure that only the money is yours. Rest, yes, if they require technology, गिव देम। we can certainly help them, but funding should be 100% by India. And give it to the people of Sri Lanka and name it after a Sri Lankan cricketing great. ये तो होना चाहिए यार। कहते हैं ना, कहते हैं कि दोस्ती ऐसी ऐसी निभानी चाहिए। And we should go and we should play in Sri Lanka. The Indian cricket team should go and play in Sri Lanka, and I wish to visit Sri Lanka someday यार। मेरा बहुत मन है श्रीलंका जाने का, है ना। देखते हैं, हो सकता है इस साल के एंड में 3-4-5 दिन छुट्टी लेके चले जाए। कोई नहीं मिल रही तुम्हें छुट्टी, सबके सामने छुट्टी की एप्लीकेशन और दे दिया, तो बदमाश लोग हैं ये कि मना तो कर नहीं पाएगा लाइव में। कोई नहीं, बड़ा है श्रीलंका। सर आप तो छुट्टी दे देते हैं, ये लोग हमें महानुभाव छुट्टी नहीं देते, कहाँ चला गया। तो ठीक है, चल सर, हाँ चलते हैं। ओके भैया, हर हर महादेव। हर हर महादेव।